हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदा का शुक्र करते हैं कि फिर ये कीमती मौका खुदा ने दिया कि मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हो सकूं और खुदा के कलाम को फिर आपकी ज़िंदगियां खुदा के कलाम के मुताबिक ढलती जाएं। खुदा का हम पर फजल है और उसका रहम है कि वो अपने वक्तन ब वक्तन अपने खादमों के वसीला से हमें कलाम सिखाता है। और मैं खुदा का खादम होते हुए आपको आज फिर वो खुदा के कलाम में से सिखाता हूँ ताकि मेरे जीजो हम सीखें और उसमें ज़िंदगियाँ मजबूत हों। और इसी तरह आपको अगर बातें अच्छी लगती हैं तो खुदा का शुक्र करते हैं। अगर आपको कोई बातें बीच में अच्छी नहीं लगती तो ज़रूर आप कमेंट्स में बताया करें ताकि हम उसको आने वाले दिनों में कलाम किया करें, ताकि वो कोई ऐसी बात ना हो जिससे हमें बाद में शर्मिंदगी हो। आप ज़रूर बात किया करें, बताया करें, अपने कमेंट्स में बताया करें ताकि हम इन सारी बातों को आप तक पहुंचाएं। और मेरे अज़ीज़ों, आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि एक ही है मुर्दों और जिंदों का खुदावंद। इसके बारे में आज हम सीखते हैं। हमारा मजमून यही है। इसके बारे में मेरे अज़ीज़ों पहले भी एक वीडियो बनाई है, 103 नंबर पे वो वीडियो है, तो वहाँ पे भी मेरे अज़ीज़ों वहाँ पे यहाँ पे खुदावंद लिखा है, वहाँ पे मुनसफ लिखा है। तो हम इसको देखेंगे आज। इसमें रोमियो 14 बाब उसकी 9वीं आयत में कि खुदा हमें यहाँ पे क्या सिखाता है, हम सीखें खुदा के कलाम में से। क्योंकि मसीह इसीलिए हुआ और ज़िंदा हुआ कि मुर्दों और जिंदों दोनों का खुदावंद हो। मेरे अज़ीज़ों, मसीह जो था खुदावंद, हमारा लश्करों का खुदावंद, कहते हैं कि क्योंकि इसीलिए ज़िंदा हुआ। मसीह ज़िंदा हुआ, पहले वो क्या हुआ, मरा, फिर ज़िंदा हुआ और उसके बाद वही हमारा खुदावंद है, वही हमारा मालिक है, वही हमारा रहबर है। और मेरे अज़ीज़ों, हम इस बात को ज़रूर जाना करें, समझा करें, क्योंकि हमारी ज़िंदगियां मेरे अज़ीज़ों जब तक कलाम के मुताबिक नहीं होगी, कलाम के मुताबिक हम समझेंगे नहीं तो बरकत नहीं पा सकते। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों यहाँ पे इसी बात को हमने देखना है कि कहता है कि क्योंकि मसीह इसलिए हुआ और ज़िंदा हुआ कि मुर्दों और जिंदों दोनों का खुदावंद हो। वो दोनों का खुदावंद होगा। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पे इस बात को जाने कि वो दोनों का खुदावंद है। हम बारज़ा व रैबत हो, अपने शुक्रगुजारों से खुशी के साथ उसके वफादार हो, जान नसार रहे। उसकी खुदावंदी हमारी मौत में भी जारी रहती है, जब हमारे बदन कब्रों में और हमारी जानें और रूहें उसकी हजूरी में होती हैं। तो वो मेरे अज़ीज़ों मुर्दों और जिंदों दोनों का खुदावंद है। वो आज हम देखते, हम जिंदा भी ज़मीन पे फिरते हैं तो वो हमारे यहाँ पे भी हमारी रहनुमाई करता है, हमारा मुनसफ है, हमारा खुदावंद है, और हमारे मरने के बाद भी हमारा खुदावंद है। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, मुकाशवा की किताब में जब हम पढ़ते हैं पहले बाप और उसकी 18वीं आयत में देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, जिंदा हूँ, मैं मर गया था और देखो अबद अबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलमे रवा की कुंजियाँ मेरे पास है। मेरे अज़ीज़ों, वो यीशु मसीह खुद बताता है, किसी और की ज़बान से नहीं बल्कि अपनी ज़बान से ही कहता है यहाँ पे कि मैं मर गया था। कहता है और जिंदा हूं, मैं मर गया था, अब मैं क्या हूं, जिंदा हूं। पहले मैं क्या था, मर गया था, और देखो अबद अबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलमे रवा की कुंजियां मेरे पास है। वो कुंजियां उसके पास है। मेरे अज़ीज़ों, वो कुंजियां उसने उस वक़्त शैतान से ले ली गई थी जब वो आलमे रवा में उतरा और कैदी रूहों को साथ लेके गया, और वहां से ही उसमें मेरे अज़ीज़ों वो कुंजियां उसने दोबारा, वो जो आदम से इख्तियार छीन लिया था शैतान ने, वो दोबारा से उसने ले लिया। और इसी तरह मेरे अज़ीज़ों,
हम इस बात को सीखते हैं कि बहुत सी कौमें आज भी कहती हैं कि मसीह खुदावंद नहीं मरा। बहुत सी कौमें हैं, हमारे इर्द गिर्द कौमें हैं जो कहती हैं कि जी वो जो मरा नहीं था बल्कि वो जिंदा आसमान पे गया था, जिंदा उठाया गया था। और मेरे अजीजों, मगर मरने के बाद लिखा है कि मसीह किताब मुकद्दस, यानी हम इस बात को देखते हैं, हम अपने कलाम के मुताबिक देखते हैं, अंजील मुकद्दस के मुताबिक देखते हैं, खुदा के कलाम के मुताबिक, के बाइबल के मुताबिक देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। हम उस बात को सीखते हैं। और इसी तरह मेरे अजीजों, बहुत सी कौमें कहेंगी कि वो नहीं जी उठा, क्योंकि मेरे अजीजों ये बात हजम नहीं होती कि वो मर गया, फिर जी उठा और फिर बाप की दाहिनी तरफ जा बैठा है। तो मेरे अजीजों, इस बात को सीखे। हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों 15 बाब उसकी 3 और 7 आयत में क्या लिखा है। चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से ज्यादा भाइयों को दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाज सो गए। फिर यकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को। मेरे अजीजों, यहां पे पौलुस रसूल जबकि उसको चुना गया, उसको चुना खुदावंद यीशु मसीह ने, उस पर अपना आप जाहिर किया और फिर चुना। उसने ढूंढा नहीं था, उसने खुदावंद की तहकीक नहीं की, बल्कि खुदा ने उसको चुना, क्योंकि वो कलीसिया को मार रहा था, कलीसिया को घसीट रहा था, कलीसिया को वो हर रोज जाके कानून बनाता था कि ये खुदा के खिलाफ बोलते हैं और मसीह को खुदा का बेटा कहते हैं। इसलिए वो इस कानून को बनाया उसने, और वो फिर कलीसिया को अज़ेरसानी देने के लिए वो जो खत लिखवाता था या इजाज़त लेता था बादशाह से, तो उनको जाके वो मारता था और उनको कोड़े लगवाता था। तो इसी तरह मेरे अजीजों, स्टिफनस भी जो था उसको शहीद किया गया। तो यहाँ पे भी मेरे अजीजों इस बात को सीखना है कि उस पर खुदावन ने अपना आप खुद जाहिर किया था। और यहाँ पे भी वो यही बात कहता है कि मुझे खुदावन से ये बात पहुंची, मुझे खुदावन से ये बात पहुंची है कि वो क्या हुआ कि वो किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, फिर दफन हुआ और फिर तीसरे दिन जी उठा। और मेरे अजीजों, सबसे पहले वो कहता है कैफा को नजर आया, फिर उसके बाद 12 रसूलों ने देखा उसे, और मेरे अजीजों फिर उसके बाद 500 भाइयों ने देखा, और 500 भाइयों में से मेरे अजीजों कहता है उसके बाद पौलुस कहता है कि कुछ उसमें से सो गए हैं और कुछ हमारे पास नजदीक है, हमारे साथ जिंदा हैं, जिन्होंने देखा। फिर यकूब को बाद में दिखाई दिया और दिखाई दिया, उसके बाद रसूलों को दिखाई दिया। और मेरे अजीजों, इसी तरह आज हम इस बात को सीखते हैं कि वो पहले सबसे पहले कैफा को नजर आया, फिर उसके बाद 12 रसूलों को नजर आया, फिर उसके बाद 500 लोगों को नजर आया, फिर यकूब को नजर आया। फिर मेरे अजीजों, इसी तरह इस बात को सीखने की जरूरत है कि जब ये सारे लोगों ने देखा तो फिर कोई बाद में आके कहे कि जी नहीं जी, वो तो मरा ही नहीं था जी, वो तो मरा ही नहीं है, वो तो जी ऐसे ही उसकी शक्ल चेंज हो गई, कोई और बदल गया, कोई और हो गया। नहीं, बल्कि हमने बाइबल मुकद्दस के मुताबिक देखना है, क्योंकि हमारी बाइबल नहीं बदली, बल्कि ये बाइबल बदल देती है लोगों को। अगर लोग इसको पढ़ेंगे, इस पर अमल करेंगे, तो इसको लोग को बदल देगी। गैर कौमें अगर इस बात को मानती हैं कि वो मर गया था, आज भी बहुत सी कौमें हैं जो मानती है कि वो मर गया था और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो फिर उनकी अपनी तालीम जो है मेरे अजीजों कोई हैसियत नहीं रखती। अगर वो इस बात को मान ले, गैर कौम इस बात को मान ले कि जो मर गया था, फिर जी उठा था, फिर वो आसमान पे चला गया,
तो मेरे अजीजों जो उनका अपना नजरिया है वो फिर चकनाचूर हो जाता है, वो अपना नजरिया जो है वो खत्म हो जाता है, उनका अपने नजरियत की हैसियत नहीं रहती। इसलिए मेरे अजीजों वो इस बात को मानने से कासर है, वो नहीं मानते कि वो जी उठा और आसमान पे गया हमारे गुनाहों की खातर। और इसी तरह मेरे अजीजों जब 500 लोगों ने देखा, 12 शिगिर्दों ने देखा, सब ने देखा, तो फिर मेरे अजीजों ये बात झूठी नहीं है कि वो आसमान पे नहीं गया या वो जी नहीं उठा, वो मरा नहीं है। तो मेरे अजीजों इसी तरह उनकी तालीम की कोई हैसियत नहीं रहती। ये मुनसफ वो जिंदा हस्ती है, ये मुनसफ है, जिंदा हस्ती है। मकाशवाई किताब में मेरे अजीज जब हमने देखा पहले बाब की 18 आयत में, तो वो कहता है कि यूहन्ना आरफ भी कहता है कि देखे कि वो कहता है मुनसिफ वो जिंदा हस्ती है जो मर गया था, मगर अब वो अबद तक क्या है जी, जिंदा रहेगा। यीशु मसीह खुदा का बेटा यशवा मशायख जो है वो अबद तक जिंदा रहेगा। वो कहता है, वो दावा करता है, आज कोई दावा करता है इस बात का कि मौत और रवा की कुंजियां मेरे पास है। और मेरे अजीजों वो दावा करता है कि ये कुंजियां मेरे पास है, चाबी ये मेरे पास है। तुम जन्नत में तुम नहीं जा सकते जब तक मुझे कबूल नहीं करोगे। तो आज मेरे अजीजों इस बात को जानना है कि आलमे रवा की कुंजियां किसके पास है, जन्नत की कुंजियां किसके पास है, खुदावंद यीशु मसीह के पास, खुदावंद यशवा मशाया के पास। और आज उस पर नजर करेंगे तो फिर आप जा सकते जन्नत में। उसके हाथ में जिंदा करने की यकता है, वो जिंदा कर सकता है, बेमिसाल कुदरत है। आज भी मुर्दों को जिंदा करता है, आज भी उसके नाम पे मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, आज भी उसके नाम पे बीमार ठीक हो रहे हैं। आज भी मेरे अजीजों वो काम जो आप नहीं सोच सकते, जो डॉक्टरों की अकल से खत्म हो जाते, जो डॉक्टर वहां पे जब फेल हो जाते हैं, वो भी काम उसके नाम से हो रहे हैं। इसी तरह मेरे अजीजों इस बात को जाने, आज तक किसी नबी ने दुनिया में कहा है कि मैं जिंदा करने की कुव्वत रखता हूं? किसी ने दावा किया हो कि मैं जिंदा रखने की कुव्वत रखता हूं? सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यशवा मशायख है जो ये बात कहता है कि मैं जिंदा कर सकता हूं। उसने जिंदा करके दिखाया। और खुदावंद यशवा मसाया ने जिंदा करने के बाद दिखाया, यानी 4 दिन के मुर्दे को उसने क्या किया जी, जिंदा किया। कौन है जो आज 4 दिन के मुर्दे को जिंदा कर सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यशवा मशायख है। बताएं 4 दिन का जो मुर्दा था वो कौन था, बता सकते हैं जी? बताएं जी। लाजर, यानी लाजर था, मरियम और मार्था का भाई, जिसको हमारे खुदावंद यशवा मशायख ने जिंदा किया। 4 दिन के मुर्दा को क्या किया जी, जिंदा किया। हम देखेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 11 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 42 आयत तक है, लेकिन हम चंद आयतें इसमें से देखेंगे जो यहाँ पे हमारी ज़रूरत की। अभी 25वें आयत में कहता है, यीशु ने उससे कहा, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अबद तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? यानी मार्था को यहाँ पे कहा गया कि भाई तू क्या इस बात पे ईमान रखती है, उसे कहा गया। तो मेरे अजीजों यहाँ पे मार्था का जो भाई था उसे जिंदा किया गया। वो 4 दिन का मुर्दा था। मौत जिस्म की और आलमे रवा जिंदगी करता है यहाँ पे कि आलमे रवा का भी इख्तियार उसके पास है, मौत का और जिंदगी देने का भी इख्तियार उसके पास है। और इसी तरह जब कोई शख्स मरता है तो रूह तो आलमे रवा में चली जाती है। ये बे जिस्म की हालत में बयान करने की असला है, यानी जिस्म जो है बेजान जो है ये कब्र में चला जाता है। ईमानदार के लिए ये बे जिस्म की हालत खुदावंद के हजूर में होने की नुमाइंदगी करती है। क़यामत के वक्त रूह जलाल याफ्ता बदन के साथ दोबारा
मिलेगी मेरे अजीजों, दोबारा मिल जाएगी, दोबारा जी उठेंगे, फिर हम फजा में उठाए जाएंगे और बाप के घर में चले जाएंगे मेरे अजीजों, दोबारा वहां पे चले जाएंगे, दोबारा वहां पे खुदा हमें अपने पास रखेगा। और इसी तरह इस बात को जानना है, हमारे कब्रें खुलेंगी। क़यामत का मतलब है कि कब्रें खुल जाना, जी उठना, तो वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। जब वो आएगा तो कब्रें खुल जाएंगी और जो जो हमारे अमाल हैं, जो जो हमने कुछ किया है, उसके मुताबिक हम हिसाब देंगे। हम देखते हैं रोमियो 6 बाब उसकी 10वीं आयत में, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह जब मुर्दों में से जी उठा है तो फिर नहीं मरने का, मौत का फिर उस पर इख्तियार नहीं होने का, क्योंकि मसीह जो मुआ गुनाह के एतबार से एक बार मुआ, मगर अब जो जीता है तो खुदा के एतबार से जीता है। मेरे अजीजों, हम जानते हैं कि मसीह जो मुर्दों में से जी उठा अब नहीं मरेगा, वो दोबारा नहीं मरेगा, वो अब तक जिंदा रहेगा। आज हमारे यकीन की बुनियाद जो है इस बात पे इस हकीकत पे होनी चाहिए कि जी उठा मसीह दोबारा नहीं मरेगा। ये याद रखें कि मसीह दोबारा नहीं मरेगा और मौत का फिर उस पर इख्तियार नहीं होएगा। और इसी तरह 3 दिन और 3 रात जब मौत का उस पर इख्तियार रहा, मगर अब उस पर कोई इख्तियार नहीं रहेगा, क्योंकि 3 दिन और 3 रात तक उस पर इख्तियार था, मगर अब कोई इख्तियार हमेशा तक उस पर से खत्म हो चुका है। मसीह दोबारा हरगिज नहीं मरेगा, मर नहीं सकता। हालेलुया, आज शुक्र करें, हालेलुया कहे, और मेरे अजीजों खुदा का शुक्र करें कि वो दोबारा जी उठा है। और इसी तरह 10वीं में कहता है, 10वीं में फिर कहता है, क्योंकि मसीह जो मुआ गुनाह के एतबार से एक बार मुआ था, और कहता है कि मसीह गुनाह के एतबार से एक बार मुआ, मगर अब जो जीता है तो वो खुदा के एतबार से जीता है। तो मेरे अजीजों, मसीह गुनाह का तकाजा पूरा कर चुका है। उसने गुनाह का तकाजा जो था वो पूरा कर दिया था। बनी नो इंसान का गुनाह का तकाजा उसने पूरा कर दिया। गुनाह की मजदूरी जो थी मौत थी, और मेरे अजीजों उसने वो मौत ले ली, वो मौत खुद ले ली। उसने गुनाह का दावा पूरा करने के लिए मर गया, वो मुआ, वो कब्र में गया, और इसी तरह उसने काम जो है वो पूरा कर दिया है। पूरा हिसाब हमारा चुका दिया है, पूरी हमारी कीमत दे दी है। हम कीमत से खरीदे गए हैं। हमारी अपनी कोई हैसियत नहीं, हमारी कोई अपनी औकात नहीं है, बल्कि हम कीमत से खरीदे गए हैं। मेरे अजीजों, इसी वक्त हम जो जिंदगी गुजारते हैं वो नाप तोल के गुजारा करें, क्योंकि आपकी कीमत अदा हो चुकी है। आपके लिए मसीह यीशु ने अपना फिदिया दे दिया है, आपके लिए अपनी जान दे दी है, पूरे तौर पर उसने चुका दिया है, यानी पूरा हिसाब जो है चुका दिया है। अब कुछ बाकी नहीं रहा। और मेरे अजीजों, और कहता है, और अब जो जीता है वो खुदा के एतबार से जीता है। आप भी मेरे अजीजों जब अपने गुनाहों से निकल के तौबा करेंगे, बपतिस्मा लेंगे और रूल कुदस पाएंगे, और फिर उसके बाद खुदा के एतबार से जी सकते हैं। आपके पास भी इख्तियार है कि आप भी जी सकते हैं। ये रिश्ता जी उठी हस्ती का रिश्ता है मेरे अजीजों। कोई हस्ती ऐसी नहीं कि जो जी उठी हो वो वही हस्ती का रिश्ता हमारे साथ जुड़ जाता है कि वो जी उठा है। और मेरे अजीजों, एक नए हल्के में, हम नए इलाके में, नए हल्के में दाखिल होते हैं मेरे अजीजों। एक नए हल्के या इलाका में जीता है जहां गुनाह का भी गुजर नहीं हो सकता। वहां पे गुनाह का कोई गुजर नहीं हो सकता। आगे बढ़ने से पहले आगे हम फिर देखेंगे 10वीं आयत में कि यहाँ पे लिखा है कि वो किसके एतबार से, कहता है मसीह जो बुआ गुनाह के एतबार से एक बार बुआ, मगर अब खुदा के एतबार से जी उठा है। मेरे अजीजों, अपने घर जाकर जरूरी पढ़ें इस आयत को। आज भी मेरे अजीजों, इस जो कलाम सुनाया जाता है इसे बार बार पढ़ा करें और इस बात को समझें। और इसी तरह मेरे अजीजों, तकद्दस या मुकद्दस होना या पाक ठहराया जाना,
ये पकीज़ा ज़िंदगी बसर करने के लिए खुदा का रास्ता है, वो राह और ज़िंदगी है मेरे अजीज़ों, वही रास्ता है। और इसी तरह जहाँ तक खुदा के हजूर हमारे मकाम मर्तबा हसीयत का तल्लक है, तो हम मसीह के साथ मर गए हैं और उसके साथ जलाए गए हैं। बपतिस्मा इस हकीकत की तस्वीर पेश करता है, मसीह में हमारी मौत से हमारे वो तारीख ख़त्म हो जाती है जो हमें आदम में होने के बायस हमारी पुरानी इंसानियत के लिए खुदा का हुक्म मौत था, क्योंकि कहता है गुनाह की मजदूरी मौत है। वो मौत उसी वक्त थी, मगर आज मेरे जिस बात को जानते हैं कि खुदा हुक्म दिया था मौत का, हम मसीह में मर गए तो ये हुक्म पूरा हो गया है, यानी इस पर अमल दरामद हो गया है मेरे अजीज। अब हम मसीह में जी उठे हैं और ताकि नई जिंदगी पाएं और लफ्जी मतर्जमा जिंदगी के नए पन में चलते जाएं मेरे अजीजों, उसमें बढ़ते जाएं। हम पर गुनाह के जबर और जुल्म का खात्मा कर दिया गया है। वो हम पर से वो सारा का सारा जो साया था, या वो सारी की सारी जितनी भी हमारे ऊपर मेरे अजीजों उसकी ताकत थी, वो सारी ख़त्म हो गई है। अभी उसका जो जबर था हम पर वो नहीं है। इसी तरह क्योंकि गुनाह किसी मुर्दा शख्स को कुछ नहीं कर सकता मेरे अजीजों, जो मुर्दा शख्स होता है उसे गुनाह कुछ नहीं कर सकता, कह नहीं सकता। अब हम आज़ाद हैं और खुदा के एतबार से जिए मेरे अजीजों। जब आपके कीमत अदा हो चुकी है, आपको खुदा ने आज़ाद कर दिया है, तो फिर उसमें ज़िंदगी गुजारें और उसमें जीना सीखें। क्योंकि मेरे अजीजों, आज भी अगर आप अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारेंगे तो खुदा की जो कुर्बानी है उसकी कोई अहमियत नहीं है मेरे अजीजों। इसी तरह हम देखते हैं रोमियो 2 बाब उसकी 8वीं आयत में क्या लिखा है, मगर जो तफरके अंदाज और हक के ना मानने वाले बल्कि नारास्ती के मानने वाले हैं, उन पर गजब और कहर होगा। मेरे अजीजों, यहाँ पे इस बात को देखें कि मगर जो तफरके अंदाज और हक के मानने वाले बल्कि नारास्ती के मानने वाले हैं, उन पर खुदा का गजब रहेगा। आज भी मेरे अजीजों, अगर तफरकेबाजी कलीसियों में तफरके डालने वाले हैं, हक को नहीं मानने वाले, सच्चाई को नहीं मानने वाले, और कलाम बार बार सिखाया जाता है, बार बार बताया जाता है, लेकिन लोग फिर भी अमल नहीं करते, इसलिए वो हक को जुटलाते हैं, हक की तरफ नहीं आते, सच्चाई की तरफ नहीं आते। इसीलिए मेरे अजीजों वो आज तक आज़ाद नहीं हो सके, वो अभी तक कैद में है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। वो सच्चाई खुदावंद यीशु मसीह है। जब उसे आप जान लेंगे तो फिर ही आप आज़ाद होते जाएंगे। नहीं तो मेरे अजीजों, जो तफरके डालेंगे, जो हक को नहीं मानेंगे, जो नारास्ती के मानने वाले होंगे, नारास्ती को मानने वाले होंगे, उन पर खुदा का गजब और कहर रहेगा मेरे अजीजों। याद रखें इस बात को। जो हक को नहीं मानते, जो सच्चाई की तरफ नहीं जाते, उन्होंने मेरे अजीजों खुशखबरी की पुकार को कभी कबूल ही नहीं किया। आज तक उन्होंने कबूल नहीं किया, बल्कि वो नारास्ती अपना मालिक मानकर और मेरे अजीजों उसकी फर्मा बरदारी करते रहते हैं। नारास्ती में जिंदगी गुजारना चाहते हैं, रास्ती में नहीं चलना चाहते, रास्त दिल नहीं होना चाहते। और इसी तरह मेरे अजीजों, उनके अंदर से क्या निकलता है? लड़ाइयां, झगड़े, धड़ाबंदी और इसी तरह फसाद और नाफरमानी वो करते हैं। आज भी देखे कलीसियों में वो बंदे वो लोग लड़ाइयां झगड़े करवाएंगे और धड़ाबंदी करेंगे, कलीसिया को तोड़ने की कोशिश करते हैं और इसी तरह फसाद डालते हैं। नाफरमानी उनकी जिंदगी का खासा बन जाती है, उनकी जिंदगी का मकसद बन जाती है। और हतमी सबूत यह है कि उनको कभी नजात का तजर्बा हुआ ही नहीं है। ऐसे लोगों को नजात का तजर्बा नहीं हुआ, उनका नहीं हुआ। वो लोग यशवा मसाया के कुर्बानी को कबूल ही नहीं करते।
अगर आज आप कबूल करेंगे तो फिर ही अपने गुनाहों को छोड़ेंगे ना। तो जब आपने कबूल ही नहीं करना, आपने कहना मैंने गुनाह ही नहीं किया, मैं तो कभी गलती की नहीं है, मैं तो गुनाह करता ही नहीं हूं, तो मेरे अजीजों इसी तरह आप उसकी कुर्बानी को कबूल ही नहीं करते। इसलिए अपने कामों के सबब से खुदावंद जो और मुर्दों का खुदावंद है उसी से दूरी है उनकी। मेरे अजीजों, वो जिंदा और मुर्दों का खुदावंद है, जो मर गए हैं उनका भी खुदावंद है, जो जिंदा है उनका भी खुदावंद है, लेकिन आप उसकी तरफ नजर नहीं करते क्योंकि वो आपका खुदावंद है, मालिक आपका है वो, लेकिन आप उसको रद्द करते रहते हैं और इसी तरह उसी से दूरी है आपकी और उसकी नजात से दूर है आप। मेरे अजीजों, नजात का मतलब रिहाई, छुटकारा। वो आपको छुटकारा देना चाहता है, वो आपको रिहाई देना चाहता है, वो आपको बरकत देना चाहता है, वो आपको शैतान की जो कैद में लोग हैं उनको छुड़ा के आजाद करना चाहता है। लेकिन लोग मेरे अजीजों उसकी तरफ आना पसंद नहीं करते क्योंकि वो अपने अपने ख्यालों में अपनी अपनी जिंदगी में वक्त गुजार रहे हैं। हम देखेंगे अमाल 10 बाब उसकी 42 आयत में क्या लिखा है। और उसने हमें हुक्म दिया कि उम्मत में मुनादी करो और गवाही दो कि ये वही है जो खुदा की तरफ से जिंदों और मुर्दों का मुनसफ मुकर्रर किया गया है। इसी शख्स की सब नबी गवाही देते हैं, जो कोई उस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की माफ़ी हासिल करेगा। जो यहाँ पे हम इस बात को सीखते हैं, 43 आयत में भी ये बात है कि जो सब शख्स, सब जितने भी हैं मेरे अजीजों, इस शख्स की सब नबी गवाही देते हैं। और इसी तरह इस बात को जाने समझें कि मुर्दों और जिंदों का दोनों का खुदावंद, और यहाँ पे कहते हैं मुनसफ है, यानी इंसाफ करने वाला, वो खुदावंद भी है और इंसाफ करने वाला भी है। और यहाँ पे इंसाफ करने का लफ्ज़ है मेरे अजीजों। और इसी तरह 43 आयत में जब हमने देखा है कि सब नबी क्या इसकी देते हैं जी, गवाही देते हैं, सब नबी इसकी गवाही देते हैं, सब नबी के गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की माफ़ी होगी। आज एक ही नाम है जिसके वसीला से हमारे गुनाह माफ होते हैं। दुनिया में कोई ऐसा नाम नहीं है जिसके नाम से गुनाह माफ हो। और मेरे अजीजों, कोई ऐसा नबी है? बताएं कमेंट्स में मुझे जरूर बताना, क्योंकि ऐसा नबी है जिसके नाम से गुनाह की माफी हो, गुनाहों की माफी हो। वाहिद खुदावंद यशवा मशायख है जिसके नाम से हमारे गुनाह माफ होते हैं। और इसी तरह खुदावंद ने रसूलों को मुकर्रर किया कि मुनादी करें और खुदा की तरफ से उसे खुदावंद का मतलब है मालिक, आका, साहिब, जिंदों और मुर्दों का मुनसिफ मुकर्रर किया गया है। इस मुनसिफ लफ्ज़ पर एक वीडियो और भी मैंने बनाई। हाँ, इस पर मैंने मेरे जो मुनसफ के लफ्ज़ पर मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है। जैसे कि खुदावंद वही है और मुनसफ भी है, जैसे अभी कहते हैं खुदावंद है उसमें मुनसफ का लिखा हुआ है। तो इसी तरह मेरे इस बात को जाने, जिंदों और मुर्दों का मुनसिफ यीशु मसीह है, यशवा मशायख है। ये बात बहुत से और हवालों में मुताबिकत रखती है जहां ये बयान किया गया है कि बाप ने अदालत का सारा काम किसको दे दिया जी? बेटे को सुपुर्द कर दिया है, बेटे के सुपुर्द कर दिया है, अपने बेटे के सुपुर्द किया है। तो मेरे अजीजों, इसका मतलब है, देखे जरा यूहन्ना 5:22 आयत में, क्योंकि बाप किसी की अदालत भी नहीं करता बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के सुपुर्द कर दिया है। यहां पे मेरे अजीजों इस बात को जाने कि वो इब्ने आदम की हैसियत से वो यहूदियों, गैर यहूदियों, गैर कौमों, मसीही कौम और तमाम बनी नौ इंसान सब के लिए मेरे अजीजों यकसा अदालत करता है। यकसा अदालत उसके पास है, यकसा इंसाफ करता है
और सारा इंसाफ का अदालत का काम जो है वो अपने मेरे अजीजों खुदा ने अपने बेटे के वसीले कर दिया है। उसका बेटा जो है यशवा मशायख है, यीशु मसीह उसका बेटा है। इसी तरह हम इस बात को जाने मेरे अजीजों, जो समंदरों ने अपने अंदर के मुर्दे बाहर कर दिए, किसके हुक्म से या किसके कहने से? हम देखते हैं मकाशवा की किताब उसका 20 बाब उसकी 13 से 15 आयत तक। और समंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और मौत और आलम रवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और उनमें से हर एक के अमाल के मुआफिक उसका इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलम रवा आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है, और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। मेरे अजीजों, यहाँ पे हम इस बात को सीखते हैं कि यहाँ पे जो अदालत का काम था सारा का सारा वो बेटे के सुपुर्द में है, बेटे के पास है। लेकिन आखिरी अदालत वाले दिन जब आखिरी अदालत होगी तो खुदावंद यीशु मसीह क्या करेगा जी? वो हुक्म देगा। तो यहाँ पे कहता है मुर्दों का इंसाफ किया गया। जब मुर्दों का इंसाफ किया जाएगा तो समंदर ने अपने मुर्दे अंदर से क्या कर दिए? दे दिए। आखिरी बात पर हम गौर करेंगे कि समुद्र ने भी अपने मुर्दे जो निकाल के बाहर दे दिए। और यहाँ पे कहता है और मौत और आलम रवा अपने अंदर के मुर्दों को बाहर दे दिया, ताकि जो मुंसफ है, जो इंसाफ करने वाला है, जो खुदावंद है, जो मालिक है, वो इंसाफ कर सके। अब वो उन लोगों का इंसाफ कर सके। फिर कहता है एक ही के अमाल के मुआफिक उसका इंसाफ किया जाए, यानी उनके हर एक के अमाल के मुताबिक क्या किया जाए जी? इंसाफ किया जाए। और इसी तरह जो उसमें दफन है, जो मौत या कब्रों के नुमाइंदगी, जो मौत है वो कब्रों की नुमाइंदगी करती है। जितने गैर नजात याफ्ता लोग कब्रों में दफन हैं वो भी जी उठेंगे। आलम रवा उन लोगों की रूहों को दे दिया गया जो बेईमानी की हालत में मरे हैं। बदन और रूहें दोबारा जी उठेगी, दोबारा मिल जाएंगी, आपस में इकट्ठी हो जाएंगी और मुंसफ के सामने खड़ी होगी, उस मालिक के सामने खड़ी होगी, उस खुदावंद के सामने खड़ी होगी जो जिंदों और मुर्दों और दोनों का मुंसफ है। उनके सामने खड़ी होगी। जिस तरह आसमान में मेरे अजीजों अजर या जजा के दर्जे हैं, उसी तरह दोजख में भी मेरे अजीजों सजा के दर्जे होंगे। उनकी बुनियाद अमाल पर होगी। वहां पे जो दर्जे होंगे वो अमाल पर होंगी। फिर यहां पे कहता है फिर मौत और आलम रवा आग की झील में डाले जाएंगे। जब उनसे मुर्दे ले लिए जाएंगे वापस, उनको फिर वापस कहां पे डाला जाएगा जी? आग और झील में। यानी जब आग और झील में डाल जाएगा, ये आग की झील जो है दूसरी मौत है मेरे अजीजों। वो खुदावंद यीशु मसीह कई बार अपनी बयान में उसने बताया है जहां रोना और दांतों का पीसना है, उस आग की भट्ठी में, उस आग में डाला जाएगा। और इसी तरह मेरे अजीजों कहता है आग की झील दूसरी मौत है। और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला जाएगा। आज मेरे अजीजों आपके हाथ में है अपने नाम किताब हयात में लिखवाना। वो किताब हयात में जब नाम लिखे जाएंगे वो खुदावंद यशवा मशाया को पर ईमान लाने से, उसे कबूल करने से और अपनी जिंदगी उसको देने से और बपतिस्मा
और रूल कुदस पाने से आपके नाम जो है किताब हयात में लिखे जाते हैं ईमान के वसीला से। और इसी तरह कहता है जो मुर्दों और जिंदों का खुदावंद है उस पर नजर करें, दुनिया पर नजर ना करें, वो उन लोगों पर नजर ना करें जो कब्रों में चले गए हैं, उस पर नजर करें जो कब्र चीर कर आसमान पे चला गया। और मेरे अजीजों पहले उसे जो कैफा ने देखा, फिर उसके बाद वहां पे 500 लोगों ने देखा, फिर शागिर्दों ने देखा, और मेरे अजीजों फिर यकूब ने देखा। और इसी तरह मेरे अजीजों उन सब ने गवाही दी है कि ये जी उठा है। और मेरे अजीजों यहूदी कौम जो थी वो बेवकूफ नहीं थी, उसने उसको जिंदा दोबारा देखा था, तो आज तक वो उनके मुंह बंद है, वो कभी भी इस पर नहीं बात उठाते कि वो जिंदा नहीं हुआ, बल्कि वो इस बात को जानते, वो तो मानते नहीं थे, मगर जब उन्होंने देखा सब कुछ तो वो मेरे अजीजों बहुत सी बातें उनके मुंह बंद हैं। आज भी कोई इसके खिलाफ नहीं बोलता कि उसने आया था या नहीं आया या जी उठा। मेरे अजीजों वो फिर भी नहीं मानते, वो कहते नहीं अभी आना है मसीह ने। लेकिन मेरे से जो आ गया है वो सारे कारनामे उनको पता है, जिसको उन्होंने सूली पर चढ़ाया वो भी पता है उनको, उसको कितने कोड़े मारे वो भी पता है, ये सारा कुछ उनको पता है। और जो जी उठा है ये भी उनको पता है। और इसी तरह मेरे अजीजों वो उनका मालिक है, वो उनका आका है, वो उनका यानी सबका साहिब है, वो मालिकों का मालिक है। मेरे अजीजों याद रखें, वो आकाओं का आका है, वो साहिबों का साहिब है। और मेरे अजीजों आज सब बशर उसके वसीला से नजात पाते हैं, सारी कौमें उसके वसीला से नजात पाती हैं, पाते भी हैं। मेरे अजीजों जो नजात पा रहे हैं, नजात पाएंगे और पाते भी हैं, वो ही खुदावंद आप सबका मालिक और आका और साहिब है। और दुआ करें कि हमेशा तक आपके साथ कायम रहे। कहते हैं अब तक मैं अबद रहूंगा। और मेरे अजीजों किसी ने दावा किया है कि मैं अब तक जिंदा रहूंगा, वो खुदावंद यशवा मशायख है, उस पर नजर करें। आइए अब दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करूं। कदूस 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 मेहरबान लश्करों के खुदावंद खुदा, तेरा शुक्र करते हैं सारे कीमती मौका के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि खुदावंद तुझे सजदा करें, धन्यवाद कहें। खुदावंद तू ही सजदों का लायक है। और इसी तरह खुदावंद तू जिंदों और मुर्दों दोनों का मुंसिफ है और खुदावंद है। और इसी तरह तू उनका मालिक है, तू आका है, तू साहिब है, तू ही इख्तियार रखता है, तू ही जिंदों और मुर्दों दोनों के ऊपर इख्तियार रखता है। आज हम इस बात को जाने कि तू पाक था और तू बेऐब था, और इसीलिए तू आज जिंदों और मुर्दों दोनों पर तेरा इख्तियार है। और इसी तरह अपने बदनों को हम तेरे सामने देते हैं, और इसी तरह खुदावंद इन लोगों को मैं तेरे सामने देता हूँ, तो इनके साथ हो, बरकत दे, छू, उम्र की दराजी बख्श, इनको सबको बरकत बख्शना खुदावंद। आज जो देख रहे हैं, जो इस वापस में जो पैगाम को सुना है, इन सब पर तेरी बरकत चाहता हूं, तेरा रूह चाहता हूं, तेरी शिफा चाहता हूं, तेरी बरकत चाहता हूं। और खुदावंद आज जो इनकी प्रॉब्लम्स हैं सारी की सारी आपके बेटे यशवा मशायख के नाम से ठीक हो जाए। और खुदावंद उनको तंदुरुस्ती देना, बेरोजगारों को रोजगार देना। और खुदावंद जो इनकी प्रॉब्लम्स हैं, और खुदावंद अपनी जिंदगियां आज तुझ पर नजर करके बच जाए खुदावंद। और खुदावंद जहां जहां इनकी बीमारियां हैं, अपनी बीमारियों पे और खुदा अपने बदन पे जहां जहां हाथ रखें और इनको शिफा बख्शना खुदावंद। तो छू खुदावंद, बरकत दे, सलामती दे, तेरा शुक्र करते हैं। इसी तरह बाप उस्मानी हमारा मिलना बैठना बायस से बरकत हो, उनकी जिंदगियों में तेरा नजात का काम हो। और खुदावंद तू ये बात को आज जान जाए कि इनका खुदावंद जो जिंदों और मुर्दों का खुदावंद एक ही है, मुनसब भी एक ही है। तेरा शुक्र करते हैं खुदा बाप। इसी तरह गैर कौमों को भी तौफीक दे कि वो भी तेरी तरफ आ सके, वो भी तेरे इस बात को समझ सकें कि उनका भी तू ही मालिक है। तेरा शुक्र करते हैं, गैर कौमों के ज़हन खुल जाए, दिल खुल जाए और तुझे कबूल करने वाले हो सके। तेरा शुक्र करते हैं, आपके बेटे यशवा मशायख के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मेरे अजीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं ये कलाम आप तक पहुंचा और आप इस कलाम को सुने
और दूसरों तक पहुंचाएं। और आपको अगर अच्छा लगता है तो दूसरों तक शेयर करें और ज़रूर कमेंट्स दिया करें, ताकि आपके कमेंट्स जब मेरे तक आते हैं तो उसका मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपने इस कलाम को सुना था और दूसरों तक पहुंचाया है। और इसी तरह इसे इसे सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन दबाएं और इसी तरह दूसरों तक इस कलाम को पहुंचाने का वसीला बने। मेरे साथ मेरे जो अगर आप जंग नहीं लड़ सकते लेकिन आप जंग में शामिल हो सकते हैं। आप अपने शेयर करिए, शेयर करने से भी दूसरों तक कलाम पहुंचता है। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती है। आमीन आमीन आमीन।